पहले ही भूख लगी हुई है, ये हमारी परीक्षा ले रहा है। ये पापा जी ने सुबह सुबह भाई एक बुरी खबर सुना दी। 3 बजे बाघ आया था बोल दरवाजे पे और ठीक है बढ़िया मैं खुद लाई किया तो बाघ ने दाल रखा है, मतलब उस पे बाघ ने हमला किया है। बोल मेरे को डुग्गू को बाघ ने खाया, आधा खाया, आधा खाया। पापा ने बोला ये भगवान। तो सुबह सुबह बाहर देखो बिल्कुल शांत सा और ठंडा सा माहौल है और आज सामने वाली किसी भी पहाड़ी पे धूप नहीं आई हुई है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह के 6:30 हो रहा है और मेरी ड्यूटी लगा दी है सुबह सुबह बेलों को बाहर निकालना है और आज हमें फिर बेलों को लेके खेत में जाना है। तो आजकल बहुत सारा खेतों का काम चल रहा है पहाड़ों में और सुबह सुबह देखो भाई साहब चारों ओर ना बहुत सारी पक्षियाँ दिखाई दे रही है। सामने वाली जो पहाड़ियाँ हैं इनमें धूप आ गई है और मस्त दिखाई दे रहा है चारों ओर का नज़ारा। तो जी चुन्नू मुन्नू को मैंने बाहर निकाल दिया है और मस्त मज़े से घास खा रहे हैं। अब इसका नाम चुन्नू है, इसका नाम मुन्नू रखा हुआ है। तो अब चलते हैं घर की ओर। देखिए जी, सुबह उठने का एक फ़ायदा तो होता है कि आपको बहुत सारी पक्षियाँ दिखाई देती है जो आपने कभी देखी ना हो। वैसे ही अभी मेरे को एक ऐसी चिड़िया दिखी जो मैंने मतलब आज तक देखी नहीं और ऐसी चिड़िया को हमारे यहाँ कटकोड़ा बोलते हैं। बाकी चलो इसी के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेते हैं। तो हाय हेलो नमस्ते सत श्री अकाल प्रणाम, कैसा आप सभी के हाल। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सुबह के 7:30 हो गया है और आज की वीडियो की शुरुआत भी हो गई है। चलो 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 जी, हम पहुंच गए अभी घर पे और अब यहाँ से हमें जाना है धनपुर गांव में। चल कुतक दाढ़ी बागन हैं कुतक नहीं खाई वाल बागन मतलब दाढ़ी हैं भाई साहब। तो भाई पापा बता रहे कि जो हमारा बाघ है, जो हमारा डुग्गू है, मैं बाघ कह रहा, जो हमारा डुग्गू है ना उसको बाघ ने दाड़ रखा है, मतलब उसने उस पे बाघ ने हमला किया है बल। तो भाई साहब अब लगता है कि डुग्गू खतरे में है भाई। एक जाना तो पड़ेगा भाई डुग्गू को देखने। पता चल रहा कि डुग्गू को आज रात सीधे बाघ उड़ा के ले जा रहा है। चलो ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी अभी मैंने माँ को फ़ोन किया, माँ डंडा पानी गई हुई है। तो अभी अभी पता चला कि सुबह के 3 बजे बाघ आया था बोल दरवाजे पे और कुत्ता जो है दरवाजे पे ही बांधा रहता है। तो डुग्गू के यहाँ पे खा रखा है गर्दन के पास। तो अब ये पापा जी ने सुबह सुबह भाई एक बुरी खबर सुना दी। अब ये पूरे दिन भर दिमाग में चलता रहेगा कि भाई डुग्गू कैसा होगा। और मेन बात जो है कि डुग्गू ना खाना नहीं खा रहा भाई बोल। तो ये बहुत बुरा हुआ भाई। तो अब चलते चलते हम ना इतनी दूर आ गए हैं, यहाँ ठीक सामने पे मानपुर गांव दिखाई दे रहा है और हमारा गांव यहाँ ठीक ऊपर है। यहाँ देखो भाई साहब पूरा अंधेरा है वहाँ अभी। तो अभी हमें ना यहाँ नीचे जाना है। नीचे धनपुर गांव का सेरा है और उत्तरकाशी देखो कितना नज़दीक दिखाई दे रहा है भाई यहाँ से। तो अब चलते हैं यहाँ से। हेलो, तो चलो भाई यहाँ पे है धारा। तो अब एक बार यहाँ से पानी भर लेते हैं। तो अब मेरे पीछे यहाँ पे पूरा धनपुर गांव है और सामने पे देखो पूरा सेरा है धनपुर गांव का। बिल्कुल सीढ़ीदार खेत है चारों ओर। तो सेरा जो है इनमें रोपाई की जाती है और धान की फसल की जाती है और 2 प्रकार के होते हैं वैसे, एक उखड़ भी होता है। तो उखड़ में ज़्यादातर दालें वगैरह बोई जाती है। तो अब देखो भाई रास्ता बड़ा कंजेस्टेड है भाई यहाँ का, बड़ा खतरनाक सा। ये देखो भाई गदेरा भी यही है और गांव का खेत का रास्ता भी यही है। क्या ही बोले भाई यहाँ के लिए।
यहाँ तो अपनी जान को जोखिम में डाल के आना पड़ता है। और ये बैल ऐसा फंस गया यहाँ पे कि आजा आजा चल ले, तू चल ले तब वो अपने आप आएगा। ये देखो भाई साहब, चल चल आराम से आराम से आराम से भाई, रास्ता भाई, ओ भाई साहब खतरनाक। चल 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 आराम से चल। भाई साहब बैलों को भी ना डर लग रहा भाई यहाँ इन रास्तों में चलने में। चलिए जी खेत में भी पहुंच गए हैं। और भाई साहब खेतों की हालत देख रहे हैं आप लोग, पूरे खेतों में दरार आई हुई है। यहाँ देखो इतनी बड़ी बड़ी दरार आई हुई है पूरे खेतों में। तो अब इससे मैं आइडिया लगा सकता हूँ कि यहाँ पे हल लगाते टाइम कितने बड़े बड़े ढिक्के आएंगे। चलिए भाई अभी पापा जी ना जो ये होता है ना हल के पास, ये लोहे का रहता है, इसको पया के आ गए हैं यहाँ पे। देखो अभी पूरा नुकीला हो गया है और अभी इसको नुकीला करके लाया है। तो गर्म भी है भाई ये बहुत ज़्यादा। अभी देखो इस वाले खेत में तो हल लग गया है और भाई साहब ढिक्के इतने बड़े बड़े निकल रहे हैं ना, क्या ही बोलें आप। ये देखो भाई साहब, ये देखो इतने बड़े बड़े, मेरे हाथ का साइज़ देखो और जो ये ढिक्का है इसका साइज़ देखो। तो हालत ख़राब होने वाली है भाई इनको फाड़ने में। और अभी तक मैंने जो खेतों के किनारे किनारे वाले कोहने रहते हैं ना, जहाँ बैलों के द्वारा हल नहीं लगाया जा सकता है, तो वहाँ मैंने कुदाल से खोद दिया है। और अब बारी है भाई ये ढिक्के फाड़ने की। और पापा जी अभी ऊपर गए हुए हैं जोल लेने। अब देखो जोल मिलता है कि नहीं मिलता है। तो अब यहाँ पे जो भी ढिक्के थे वो फोड़ दिए हैं, तो अब लगाएंगे यहाँ पे जोल। चल 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 चलो भाई यहाँ पे जोल लग गया है। और अब देखो पूरा बारीक हो गया है जोल के नीचे जो बचे कुछ ढिक्के थे ना, बारीक बारीक टुकड़े, वो भी नहीं पिस रहे थे, तब मेरे को बैठना पड़ा। तो बाकी भाई मज़ा भी आया और बचपन के दिन याद आ गए। बचपन में हम लड़ाई करते थे जोल के ऊपर बैठने के लिए। तो अब एक बार फिर से यहाँ पे हल लगाएंगे और उसके बाद ले बोएंगे, यानी सरसों बोएंगे यहाँ पे। और अब जो बचे कुछ ढिक्के हैं वो भी फाड़ने हैं। बन देना है। ओए कैसे हो आप? प्रणाम। ठीक है, बड़ी प्रणाम। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। मैं खुद लाई थी। तो भाई बड्डी जी मिल गए यहाँ पे। मैं पानी के लिए आया था, बाकी बड्डी जी मेरे साथ हरुन तक गए थे, आपने देखा होगा वो वीडियो। क्या बोला? और बड़ी ठीक ठाक। ठीक है, ठगी जानो कमेंट पे आयो, ठगी जान दे बोला ये बड़ी खूब वाले चढ़ा मैं अक्कल तक खेन वाली ठगी जान थे बोला ये क्या तो मेरे फोन तक होता रही हूं बाजारों में भी। अच्छा हैं वही लो रानी क्या कहना। चलो ठीक है। क्या तेनो अंशु अंशु, चल ठीक ये बोला चाचा जी। चलो भाई बड्डी से मिलके अच्छा लगा यहाँ पे और पुरानी यादें ताज़ा हो गई भाई। तो दोपहर के 1:30 बज गए हैं और अभी यहाँ पे आधा ही हो पाया। तो क्या है कि यहाँ के खेत है ना बहुत हार्ड हो रखे है ना, तो हल लगाने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पे अब घर से कुछ खाने के लिए लाया हुआ है, तो कुछ खा पी लेते हैं पहले। नहीं खोलन ये मत वो कन खुलन अच्छी नहीं खुलन। पहले ही भूख लगी हुई है, ये हमारी परीक्षा ले रहा है। चलो भाई खुल गया, लो आखिर खुल गया। बहुत मेहनत लगी वैसे। तो चलो अब खाते हैं मस्त मज़े से। अभी करीब 2:15 हो गए हैं और यहाँ देखो इतनी जल्दी यहाँ धनपुर गांव की ना धूप चली जाती है। यहाँ देखो सनसेट भी हो गया है यहाँ पे। अब यहाँ पूरा चारों ओर अंधेरा होएगा और खूब सारा उजाला सामने दिखाई देगा। अब तो शाम के 4 बजने वाले हैं और अब यहाँ से निकलते हैं सीधा घर की ओर। और आज भाई साहब सुबह के आ रखे और 4 बज गई। पूरा दिन आज खेतों में चले गया। कल यहाँ फिर से आना है और कल यहाँ ना कुदाल से बोना है भाई। तो कल यहाँ बैल नहीं आएंगे, केवल
हमें आएंगे, माँ और मैं आएंगे और यहाँ पे कुदाल से बोएंगे। क्या कर रहे भाई यहाँ पे? अखरोट झाड़ रहे। ओए चला बैठ यार, चला। क्या है बुढ़े खाना? गाइस ये अखबार है, मेरे को अखबार मिला। नहीं, डुगू बाघ ने खाए पर। हाँ पता, मेरे को डुगू को बाघ ने खाया। किसने आधा बोला? खाया, आधा खाया। पापा ने बोला। ये भगवान, इसको जरा सा भी दुख नहीं हो रहा भाई, क्या बोले। चलो भाई, क्या है यहाँ? घर जाओ, भूख नहीं लगी है तुम्हें? सभी लोग यहाँ पे भाई स्कूल से आके अखरोट निकालने पे लगे हुए हैं। और अब इनके टाइम पे ना हम भी यही चीज़ किया करते थे, अखरोट झाड़ा करते थे, फिर स्कूल से आके घर में लाया करते थे, फिर खाते थे मस्त मजे से। और इनको देख के स्कूल टाइम के दिन याद आ गई। चलो, समय है भाई, बदलना तो है ही। तो शाम के 5 बज गए हैं और चारों ओर एकदम ठंडा सा माहौल हो रखा है और सामने की पहाड़ी पे धूप से ना एक लालिमा दिखाई दे रही है। बाकी इस ठंडे से मौसम में गर्मा गर्म चाय का आनंद ले रहे हैं। और मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ पे ये दोनों अखरोट के मज़े ले रहे हैं। और रुचि नहीं है, अखरोट अभी अभी वहाँ से उठा के लाए हैं रास्ते से। बाकी चलो फिलहाल इस वीडियो को इतना रखते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, इंस्टाग्राम नमस्ते देवभूमि को फॉलो करें। मेरा आज मैं मिलता हूँ आप सभी को बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय गढ़वाल जी, देवभूमि उत्तराखंड। बाय बाय।